गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। क्या आपको पता है कि एक ज़माने में एल्युमिनियम गोल्ड से अधिक महंगा था? और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1860 में फ्रांस के किंग नेपोलियन थर्ड ने अपने तमाम वीवीआईपी गेस्ट को उन्होंने अपने घर में पार्टी दिया। तो उनके जो खास जो लोग थे, जो बड़े क्लोज लोग थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग थे, उनको उन्होंने टेबल पर ऊपर की तरफ, टेबल का दो लेवल लगे हुए थे, एक ऊपर के लेवल पे था, एक नीचे के लेवल पे था। ऊपर के लेवल पे जितने लोग बैठे हुए थे, सबको खाना सर्व करने के लिए एल्युमिनियम की कटलरी का इस्तेमाल किया गया। एल्युमिनियम की चम्मचें थी, एल्युमिनियम की प्लेटें थी, और इसको जो है वो बड़ा सम्मान का प्रतीक माना जाता था। जबकि जो लोग नीचे तरफ जो है वो जो नीचे के लेवल पे बैठे हुए थे, जो बाकी के लोग थे, जो गैर उतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं थे पर वो भी भोज में शामिल थे, उनको सोने चांदी की चम्मचें और सोने चांदी की प्लेटों में खाना परोसा गया। मतलब जो वीवीआईपी होगा उसको एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना मिलेगा। ये उस जमाने की प्रथा थी फ्रांस के अंदर। 1860 की बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए आप, क्या आज जिस एल्युमिनियम का हम एल्युमिनियम फॉइल में खाना लपेटते हैं, काम खत्म होने पर एल्युमिनियम फॉइल को फेंक भी देते हैं हम, आज एल्युमिनियम हमें जो है तमाम बिजली के तारों में, हर जगह पे एल्युमिनियम हमें दिखाई पड़ता है। मतलब आज एल्युमिनियम उतना कीमती नहीं है भाई। हम अपने घरों में खिड़की दरवाजों में जो है हम एल्युमिनियम का फ्रेम लगवा लेते हैं। तो लेकिन एक ज़माने में एल्युमिनियम जो है गोल्ड से भी अधिक महंगा होता था। कारण उसके पीछे ये था कि उस समय जो है एल्युमिनियम को निकालने का पूरा मैकेनिज्म, प्रोसीजर पता नहीं था, और बड़ी मेहनत के बाद जो है वो बड़े सारे ओर में से थोड़ा सा एल्युमिनियम निकला करता था। और जो भी चीज़ कम होती है उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ों का जो मूल्य है वो समय के साथ साथ बदलता चला जाता है। जिससे मैंने कहा ना आपसे कि एल्युमिनियम जो है वो पहले कम निकला करता था, उसका वैल्यू अधिक था, गोल्ड से अधिक वैल्यू था। लेकिन गोल्ड का वैल्यू जो है वो एज इट इज बरकरार तब भी था, अब भी वैल्यू है, लेकिन एल्युमिनियम मोर एक्सपेंसिव था। यदि कोई पूछता है आपसे कि इस पूरी दुनिया को बदलने वाले वो विज्ञान के नियम, वो साइंस के नियम कौन से हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बदला है, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने जो है वो प्रगति दिया है, या हम पिछले 2 शताब्दी में हम जितना तेजी से आगे बढ़े हैं उतना तेजी से आगे हम जो है मानव सभ्यता के विकास से अब तक नहीं बढ़े। मतलब ऐसा कहते हैं कि 18वीं सदी तक जो है हमारा विकास बड़ा स्लो हो रहा था। 18वीं सदी के बाद 18th सेंचुरी के बाद हमने तेजी से विकास करना शुरू किया। 19th सेंचुरी में हमारा डेवलप विकास जो है वो कई गुना रफ्तार बढ़ गया, और अभी भी हम लगातार चीज़ों को इवॉल्व कर रहे हैं, खोज रहे हैं। तो इस समय कोई पूछता है कौन से ऐसे विज्ञान के नियम है जो सबसे अधिक रोल प्ले किए, तो आप बोलोगे सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो सकता है, ये वाला नियम हो सकता है। नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि इस दुनिया का सबसे अधिक प्रभावशाली कोई नियम है विज्ञान के अंदर जिसने पूरी दुनिया का फेस चेहरा बदला है, वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम। 18वीं सदी के पहले तक आदमी को यह पता नहीं था कि एनर्जी को एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आदमी को ये बात मालूम ही नहीं थी कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म के। और ये ऊर्जा स्थानांतरण का कॉन्सेप्ट जो है वो कब पहली बार अप्लाई किया गया, जब भाप का इंजन बनाया गया कि उबलते हुए पानी में से जो भाप की एनर्जी है उससे जो है उन्होंने रोटर को चलाया, उन्होंने टरबाइन को चलाया, और उससे उन्होंने जो है इंजन को तैयार किया। ये पहली बार एनर्जी कंजर्वेशन की घटना, जो एनर्जी के यूटिलाइजेशन का इवेंट था, जिसके बाद आदमी ने बहुत कुछ सबक सीखा। मतलब 18th और 19th सेंचुरी में सबसे बड़ी क्रांति यही हुई है कि हम ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीखें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पेट्रोलियम की खोज आज के जो है वो 800,000 साल पहले हो चुकी थी। पहले पेट्रोलियम का इस्तेमाल केवल कपड़ों को साफ करने में हुआ करता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पेट्रोलियम, जिन कंट्रियों के पास पेट्रोलियम है वो इतना अमीर बन जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पेट्रोलियम इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबसे लोग बाग वॉर भी होंगे, पेट्रोलियम के लिए वॉर भी होते, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम कंट्रीज है, जो भी आप मिडिल ईस्ट की कंट्री है, सबसे पावरफुल और अमीर देशों में से एक है वो। किसी ने सोचा भी नहीं था चीज़ को। एक जमाने में एनर्जी का सोर्स थी लकड़ियाँ, कि जंगल से लकड़ी बीनो, जला लो उसको। उसके फिर धीमे धीमे इंग्लैंड के अंदर जो है लकड़ियाँ कम होने लगी, तो लोगों ने कोयला खोज लिया, उन्होंने भी कोयला जलाते चलो हम, ठीक है। तो पता है आपको, बहुत सारा जंगल काटा उस जमाने के लोगों ने, बहुत सारा जो है कोयला इस्तेमाल किया उस जमाने के लोगों ने, क्योंकि एनर्जी को वो बड़े रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे जैसे जो है वो तरक्की होती गई, फिर हमने क्या किया, हमने उस कोयले को जलाया, स्टीम इंजन को चलाया, बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो है वो ह्यूमंस ने इवॉल्व किया बाद में। आज भी कहते हैं हम कि आज हमको कई लोग बोलते हैं कि पेट्रोल तो ख़त्म होने वाला है और आने वाले समय में एनर्जी का क्राइसिस होगा, पर विज्ञान कहता है
कि आज भी सूर्य की जो ऊर्जा है वो सबसे फ्री, सबसे अधिक मुफ्त और सबसे बड़ी मात्रा में एनर्जी आती है। यानी हम केवल हमारी अर्थ की पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम कैलकुलेट कर लें, सुनिएगा बात को, यदि हम पूरी अर्थ की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर लें तो हमारे सन जो है जितना एनर्जी 60 मिनट के अंदर धरती पर देता है, ओनली 60 मिनट इन ए ईयर, एक साल में केवल 60 मिनट की एनर्जी पूरे हम यूज कर ले, एक दिन केवल 60 मिनट की एनर्जी हम यूज कर ले, पूरा साल काम चल जाएगा हमारा। यानी आज की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यदि हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लें हम, तो केवल 60 मिनट में सन इतनी ऊर्जा दे देता है कि पूरी धरती का काम चल सकता है, एनर्जी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। लेकिन अभी हमारे पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एनर्जी को इतना इफिशिएंट तरीके से कैप्चर कर सकें। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा और ऊष्मा, हीट, या हम कहते हैं कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो नियम थे ना, इन्होंने पूरी दुनिया को बदला है। और ये जो नियम है, ये नियम हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होते हैं। चलिए अब लौट के आते हैं मोटिवेशन वाले हिस्से पे। ये लागू होते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कुछ भी आप करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, पूरे लगन से करते हैं, आपके पूरी अपने कन्विक्शन के साथ करते हैं, अपनी एनर्जी को वहाँ लगाते हैं ना, तो कई बार लगता है कि हमको परिणाम नहीं मिल रहा है, पर यकीन मानिएगा इस बात का, यूनिवर्स इज लिसनिंग, यूनिवर्स सुनता है और आपकी ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एनर्जी को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो लौट के आती है सफलता के रूप में, कोई अवसर के रूप में वो लौट कर आती है। कहते हैं ना कि एक बार रजनीकांत, जो साउथ के बड़े सुपरस्टार हैं, रजनीकांत पहले बस में कंडक्टर हुआ करते थे और वो बस में अपनी सवारियों को बुलाने के लिए तरह तरह के डायलॉग मारते थे, वो उठ के और अलग अलग तरह की एक्टिंग करते थे टिकट देने के दौरान। तो एक दिन ऐसे ही कोई जो है वहाँ पे जो है कोई डायरेक्टर थे, किसी को मालूम चला, उन्होंने देखा, उनको ऑडिशन के लिए बुलाया और आज वो सुपरस्टार बन गए। मतलब जो आदमी लोगों का मनोरंजन कर रहा था बस के अंदर एज ए कंडक्टर, खुश था, वो आदमी एक दिन सुपरस्टार बन गया। मतलब गॉड नोस, भगवान का, ईश्वर का प्लान कोई नहीं जानता, उसका अपना एक प्लान होता है। हमको सिर्फ करते जाना है, मेहनत करते जाना है, हमको अपने कन्विक्शन के साथ में ईमानदारी से प्रयास करते जाना है और गॉड के प्लान का हिस्सा बने रहना है। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।